हेलो फ्रेंड्स। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज ये वीडियो मैं हिंदी में करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आया है, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए हैं। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा लेसन है ट्रांजिट के ऊपर। हाउ टू एनालाइज सारे साथी। सारे साथी कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि एक आदमी का जीवन में सारे साथी अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। ये कैसे हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बारे में ही ये वीडियो है। देखिए, सैटर्न का शत्रु है मून। मून इज माइंड। जब मून के ऊपर से सैटर्न का गोचर होता है, शनि का गोचर होता है, शनि दुख, वेदना, दू- दूरी, डिले, फ्रस्ट्रेशंस, ये सबको डिनोट करता है। डिले। जब मन के ऊपर से ये प्लेनेट का गोचर होता है तो नेचुरली मन खराब रहता है। तो सारे साथी नॉर्मली खराब ही जाता है। लेकिन कुछ कुछ सारे साथी में बहुत बेनिफिशियल्स भी होते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो 2 इलेक्शन जीता, वो सारे साथी के टाइम पे ही जीता। तो कैसे पता चलेगा कि साढ़े साथी मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्टेप आपको जो करना है, आपको मून का डिग्री नोट डाउन करना है। देखिए, ये जातक का ये चार्ट है। 1 मिनट में जस्ट ये ले रहा हूँ। हम्म, देखिए, ये जातक का बेसिकली सैजिटेरियस लगना है, धनु लगना है। मून है कैप्रिकॉन में, और अभी मून सैटर्न यहाँ पर है, एक्वेरियस में है। अभी वो थर्ड फेज में है। जब शनि मून के ऊपर, मून का एक घर पीछे और एक घर आगे जब मूव करता है, मून का रिस्पेक्ट में, इसको साढ़े साथी बोला जाता है। पहला स्टेप जो है, वो आपको देखना है कि मून का डिग्री कितना है। तो मून का डिग्री देखिए, 14 डिग्री 58 मिनट। तो इसको 15 डिग्री लेके चलिए। तो कैप्रिकॉन में 15 डिग्री यानी वो 9 साइन क्रॉस करके 15 डिग्री में आया है। यानी 30 डिग्री इंटू 9, 270 प्लस 15, 285 डिग्री है मून का डिग्री। साढ़े साथी में सैटर्न 3 घर क्रॉस करता है, मून, मून का आगे, मून का पीछे। यानी टोटल 90 डिग्री, एक घर का 30 डिग्री है, तो फिर 3 घर का 90 डिग्री आपका टोटल मूव करता है सैटर्न। 360 डिग्री में, 90 डिग्री में जो सैटर्न ये जो रहते हैं, 25% जो होते हैं ये टोटल 360 के, ये वाला जो पार्ट है इसको ही साढ़े साथी बोला जाता है। तो ये 285 से आपको क्या करना होगा, 90 के -45 करना होगा, +45 करना होगा। तो 285 -45 इज 240, +45 इज 330। यानी स्कॉर्पियो खत्म हुआ, सैजिटेरियस शुरू हुआ, और परफेक्टली एक्वेरियस के एंड में इसका साढ़े साथी लगा है, क्योंकि इनका 15 डिग्री है। अगर यहाँ पर 17-18 डिग्री होता, तो जहां से डिग्री शुरू होता है 360 का, जो घर से जो डिग्री से शुरू होता है और जहां पर एंड होता है, वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जैसे 240 और 330। सेकेंड आपको करना क्या होगा, तारा बलम आपको नोट डाउन करना होगा। तारा बलम क्या है? देखिए, मून इनका जो है वो कैप्रिकॉन में है, मकर में है। तो बेसिकली नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है श्रावणा, पदा दो। तो आपको ये जन्म नक्षत्र यहाँ पर नोट डाउन आप कर लिए, जो श्रावणा है। ताराबलम में 9 तारे आते हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी,
साधका, नैधना, मित्र, अधिमित्र या परम मित्र। इनमें से में जन्म नक्षत्र है जहां पर जो जन्म का जो नक्षत्र है, ये इन दिस केस इज श्रावणा, ये ऑलवेज न्यूट्रल रहता है। इवन नंबर जो होते हैं फ्रॉम जन्म नक्षत्र विच इज संपत, 2, 4, 6, 8 एंड 9, 9 भी, ये होते हैं अच्छे नक्षत्र। और जो ऑड नक्षत्र होते हैं एक्सेप्ट 9 विच इज 3, 5 एंड नाइधना विच इज 7, वेरी बैड नाइधना। तो ये जो नक्षत्र होते हैं, ये जो ग्रुपिंग होते हैं, ये होते हैं खराब। तो आपने जन्म नक्षत्र यहाँ पर डाल दिया। डाल के आपको देखना है ये जो 330 डिग्री है, ये कहां पर जाके एंड होता है। 280 डिग्री से जब हम लोग ऐड करते हैं 45 डिग्री विच इज 325 डिग्री, यानी यहाँ पे लास्ट आएगा इसका एक्वेरियस में। ये जो शेमा है, ये शेमा पूर्वभद्रा नक्षत्र में आ गया है, बिकॉज श्रावणा के बाद देखिए धनिष्ठा आता है, शतभिषा आता है, पूर्वाषाढ़ा आता है, और यहाँ पर जन्म नक्षत्र के ठीक 3 पहले मूला, पूर्वाषाढ़ा एंड उत्तराषाढ़ा। तो बेसिकली इनका जो नक्षत्र का जो डिवीजन है, जो सारे साथी का टोटल जो जर्नी है सैटर्न का, ये 7 नक्षत्र में, यहाँ पर श्रावणा बीच में है, विपत जो शतभिषा है वो खराब वाला है, और जो नयधना है वो भी चैलेंजिंग वाला है, बहुत ही चैलेंजिंग वाला है। तो यहां पर ये क्या सेंसिटिव पॉइंट बन गया आपका। अभी आपको देखना होगा अष्टक वर्ग। देखिए अष्टक वर्ग में आपको दो चीज याद रखना है कि ये 28 के ऊपर है कि नहीं। और जो भिन्नष्टक, ये जो 22 पॉइंट है, ये सब प्लैनेट मिलके एक एक घर में देते हैं, एक एक साइन में देते हैं, और ये एडअप हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है, मेरा अष्टक वर्ग का वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली देखना क्या होगा आपको, टोटल सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग ऑफ सैटर्न। सेम ये सैजिटेरियस, जो जो 3 राशि है यहाँ पर, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, यहाँ पर देखिए सैटर्न को कितना पॉइंट्स मिला है, 3, 3, 5। और यहाँ पर सर्वाष्टक में 22, 29, 37। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए, सैजिटेरियस 22 और सैटर्न का भिन्नाष्टक 3। सैजिटेरियस, यहाँ पर कैप्रिकॉन भी शुरू हो जाते हैं, तो 29, 22 के बाद 29, 29 के बाद 37, ये जो 3 घर है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, इसमें देखिए क्वांटम जंप 22, 29, 37। इसमें से 29 और 37 28 के ऊपर है, यानी खराब नहीं, अच्छा ही है। और सैटर्न का एवरेज, हर प्लैनेट अपना भिन्नष्टक में जब ट्रैवल करता है, यानी सैटर्न देखिए अभी एक्वेरियस में ट्रैवल कर रहा है, तो बेसिकली सैटर्न इसके पहले कैप्रिकॉन में था जिसमें उसको 3 मिला था। वो जो 3 है, वो 3 बेसिकली सैटर्न का एवरेज पॉइंट्स है, हर प्लैनेट का 4 है, सैटर्न और मार्स का 3 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि सैटर्न भी 3, 3, 5, सैटर्न का भी ग्रो हो रहा है, यानी एक्वेरियस में। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका उतना खराब नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका 22 से 29 है, जंप है, 29 से 37 है, जंप है, यानी घर स्ट्रांग है यहाँ पर। 28 के ऊपर है, और 37 तो हाईएस्ट पॉइंट्स है। यहाँ पर भी सैटर्न का भी यहाँ पर ग्रोथ हम लोग को देखने को आ रहा है। क्या करना होगा आपको, इसमें आ जाता है कक्षा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये जो 3, 3, 5 पॉइंट भी सैटर्न को मिले हैं, इसमें भी ये 3 पॉइंट सैटर्न को, टोटल 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो सैटर्न को भी कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पर उसको दिए हैं, जिसको जिसको प्रश्नर का, यानी इसका भी जो माने ब्रेकअप शीट है वो खोलने से पता चलता है। क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा आपको, जे हो रहा में सैटर्न का प्रश्नर का में निकलना होगा। तो ये जो वाला जो बॉर्डर है, देखिए मून यहाँ है, तो फिर सैजिटेरियस ये वाला है, तो सैजिटेरियस में यहाँ पर उसको पॉइंट दिया है मार्करी, सैटर्न और असेंडेंट, ये 3 मिला के उसको 3 पॉइंट दिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए कैप्रिकॉन में मार्स, मरकरी, सन, ये तीनों इसको पॉइंट दिया है, उसमें भी उसको 3 मिला था, और यहाँ पर उसको 5 मिला है। यहाँ पर सन भी दिया है उसको पॉइंट, और सैटर्न खुद भी पॉइंट दिया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए भिन्नष्टक में, आप फिर से देखिए यहाँ पर सैटर्न 3, 3, 5, तो ये तीनों वही दिया है, मरकरी ने दिया है आपका ये आपका
सैटर्न ने दिया है, एसेंडेंट ने दिया है, यहाँ पर भी तीन, ये तीनों ने दिया है, यहाँ पर पांच, ये पांच ने दिया है। अभी क्या होता है कि एक एक घर को कक्षा में डिवाइड किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। एक घर 30 डिग्री का होता है। हर घर में टोटल 8 कक्षा होता है। कक्षा यानी कंपार्टमेंट, जो अपना एरिया है, अपना एरिया। सैटर्न अपना भिन्नाष्टकम में जहां पर 3 मिला है, उसको 8 में से 3 मिला है। तो वो जो तीन जो घर है, बेसिकली जो जो पॉइंट दिया है, वो देखना होगा कि इस जो चार्ट है, इस चार्ट में वो डिग्री कौन सा कहां से आता है। यानी एक घर को 8 से डिवाइड करने से सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट आता है सैटर्न, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद मार्स, उसके बाद सन। स्पीड के हिसाब से 3 डिग्री 45 करके डिवाइड किया गया है। यानी 30 डिग्री यहाँ पर लास्ट है एसेंडेंट, सेकेंड लास्ट है मून। चार्ट में ये जो मार्करी, सैटर्न और एसेंडेंट है, ये बेसिकली मार्करी देखिए 18 डिग्री यहां से यहां, एसेंडेंट यहां से यहां, और सैटर्न यहां से यहां। यानी जब वो सैजिटेरियस का 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट में जाएगा, सैटर्न मूव करेगा, सैटर्न यहाँ पर अच्छा फल देगा। जब सैटर्न ये मार्करी का कक्षा में 18 डिग्री 45 से, क्योंकि मार्करी वहां पर पॉइंट दिया है उसको, जब मूव करेगा वो अच्छा पॉइंट देगा, अच्छा अच्छा रिजल्ट देगा। सिमिलरली 26 डिग्री 30 से ऐसा जब वो मूव करेगा, सैटर्न अच्छा फल देगा। तो क्या करना है, ये जो 3 3 3 है, ये तीन, क्या करना है आपको, 8 है मैक्सिमम पॉइंट एक घर में मिल सकता है, और सैटर्न को मिला है 3, और टोटल है 30 डिग्री। यानी अगर आप इसको 30, यानी सैटर्न 30 डिग्री 30 महीने में कवर करता है, अप्रोक्सीमेट 1 महीने में 1 डिग्री कवर करता है। यानी ये एक घर सैटर्न जो 30 डिग्री का होता है, वो 2.5 साल में कवर करता है, यानी 30 महीना में कवर करता है। तो 30 महीना से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 11.25, 11, 17.75, यानी मोटा मोटी आपको 11+11 22+40, 41 मंथ्स आपको मिलेगा, जो कि गुड मंथ जाएगा। टोटल 90 मंथ्स है। सैटर्न 3 राशि में मूव करेगा, तो टोटल 3 राशि में मूव करेगा, यानी वो 90 डिग्री क्रॉस करेगा। 360 में 90 डिग्री 7.5 का होता है। तो उस वो 90 डिग्री में, यानी 90 महीने, यानी 7.5 साल। वो जो 90 महीने है, वो 90 महीने में इसका लेकिन टोटल 41 महीने अच्छा ही जाएगा। 49 मंथ्स में इसका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि साढ़े साथी में आपको देखना होगा कि, एनीवे पहले ये जान लीजिए। तो क्या करना है आपको, जो जो कक्षा में पॉइंट मिला है ना, जैसे सैजिटेरियस में, देखिए सैजिटेरियस यहाँ पर शुरू होता है 240 डिग्री मूला में, और ये उत्तराषाढ़ा का 266.4 में जाके खत्म होता है। यानी दो फुल नक्षत्र और एक पदा, ये कवर होता है। तो टोटल ये जो पदा है, इस पदा में इसको एसेंडेंट मरकरी और सैटर्न ने कक्षा में बिंदु दिया है, ऐसे डिवाइड करना होगा। सिमिलरली देखिए कैप्रिकॉन में भी उसको 3 मिला है, तो कौन कौन दिया था वहां पर, देखिए कैप्रिकॉन में मार्स मरकरी सन ने दिया है। तो यहां पर भी देखिए मार्स यहां से शुरू हो जाता है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा का कैप्रिकॉन से शुरू हो जाता है। तो मार्स सन यहां पर आता है, सावना के अंडर में आता है, और मरकरी के कक्षा ये भी सावना के अंडर में आता है। तो ऐसे करके आपको टोटल जहां जहां उसको पॉइंट मिला है, वो यहाँ पर सजाना होगा पूरा। ये यहाँ पर 5 मिला है उसको एक्वेरियस में, तो 5 यहाँ पर जो जो कक्षा में मिला है ना, वो मिलाना होगा। सिमिलरली नक्षत्र के हिसाब से वो जो डिग्री आएगा, मान के चलिए 240 से शुरू है, तो कक्षा पहला है जो 0 to 3 डिग्री 45 मिनट्स, यानी 240 + 3 डिग्री 45 मिनट, यानी पहला पदा ऑफ मूला अच्छा जाएगा। बाकी मूला का जो नक्षत्र का जो 3 पदा है, उसमें से 2 3 4 में अच्छा नहीं जाएगा। और इसमें पॉइंट कौन कौन नहीं दिया है, देखिए सेकंड आता है कक्षा में जुपिटर। ठीक है,
थर्ड आता है इसमें मार्स, फोर्थ आता है सन। तो बेसिकली जुपिटर मार्स सन ये कक्षा में पॉइंट नहीं दिया, यानी ये डिग्री में जब मूव करेगा ना, जब सैटर्न पता 2 3 4, उसका कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। हम डायरेक्टली आपको एक एनालिसिस पे लेके जा रहे हैं। स्पेशली देखिए यहाँ पर आपको नोटिस क्या करना होगा कि इसमें भी तो यानी यानी मूला नक्षत्र जब सैजिटेरियस में 7.5 शुरू हुआ था, पहला 3 डिग्री यानी पहला 3 महीने इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। उसके बाद इसके लाइफ में प्रॉब्लम आया था, वो आप पता जब आप ट्रांसिट में जाएंगे। अभी अभी देखिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं बीच में। एक घटना इसके लाइफ में घटी जो जिसको हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। श्रावण नक्षत्र में जब सैटर्न था, शनि थे, तब शनि को पदा 3 छोड़ के बाकी पदा में लेकिन पॉइंट मिला है। आपको देखना होगा सेंसिटिव नक्षत्र का ग्रुप है जन्म नक्षत्र, विपत नक्षत्र और नयधन नक्षत्र। ये तीनों में कुछ घटना घटने का जो 49 मंथ्स खराब आया है ना, जिसमें मेजर जो घटना घटने का चांसेस ये 3 कैटेगरी के भीतर आने का चांसेस मैक्सिमम है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पदा में इसको पॉइंट नहीं मिला है, पदा 3 जो कि वीनस का है। तो पदा 3 हमको पहले अभी सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, ट्रांजिट में आना होगा। अभी आपको ट्रांजिट में आके मैं सेट करके रखा हूं एक्चुअली। 20 दिसंबर 2021 में सैटर्न लेकिन श्रावण का पदा 2, 1 मिनट। देखिए श्रावण नहीं, 16 डिग्री पे आना है, 24। श्रावण का 3 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 24 दिसंबर 2021 में वो टाइम आया था जब उसका सारे साथ ही चल रहा था। ट्रांजिट चार्ट अगर हम लोग देखेंगे, ट्रांजिट चार्ट में सैटर्न तब मून के ऊपर है। इधर पे हम लोग देख पा रहे हैं सैटर्न, इसमें कक्षा में जो जो प्रॉब्लम वाला जो कक्षा है वो वीनस का है। वीनस के साथ सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है मून के ऊपर, और वो वीनस से 8th में गोचर कर रहा है। नेटल वीनस से 8th में गोचर कर रहा है। जब सैटर्न सैटर्न 8th का अर्थ है लॉन्जिविटी, वीनस का अर्थ है शादी। तो चार्ट में आप देखिए बेसिकली इसका जो 7th लॉर्ड है वो 6th पे आ गया है, वहां पर राहु का गोचर चल रहा है। तब वीनस जो पत्नी का कारक प्लैनेट है, शादी का कारक प्लैनेट है, उसका लॉन्जिविटी का सवाल आ जा रहा है यहाँ पर। यानी प्रॉब्लम शादी लेके दिखा रहा है। अभी जब हम ट्रांजिट में दशा देखेंगे, अभी ट्रांजिट शो के दशा देखेंगे, तो जुपिटर यानी लग्ना लॉर्ड का महादशा है और अंतरदशा है केतु का। तो केतु देखिए इसके चार्ट में, केतु देखिए यहाँ पर है, और केतु जब यहाँ पर आने वाला है और आके यहाँ पर वीनस को ही काटेगा। तो ये क्या हुआ, ये जो December 21 से आपका जो कब तक है देखिए, पदा 3 देखना है हम लोग को। तो पदा 3 यहाँ पर देखिए, सैटर्न यहाँ पर पदा 3 में है। तो पदा 3 कितना दिन तक चलता है, उतना दिन तक ये मेन प्रॉब्लम आने वाला है। तो अगर हम लोग देखें 2022, तो पदा 4 हो गया, यानी दिसंबर दिसंबर 24 से जनवरी 20 के भीतर, और एक्चुअली वही हुआ जनवरी 20 के भीतर। इसका एक्चुअली वाइफ ने इसके ऊपर लीगल केस कर दिया, घर से निकल गए। देखिए मार्करी के ऊपर राहु है, 7th लॉर्ड के ऊपर राहु है। वीनस को यहाँ पर केतु देखने वाला है, और वीनस से 8वें में सैटर्न गोचर कर रहा है, जहां पर उसको कक्षा में पॉइंट नहीं मिला। कौन पॉइंट नहीं दिया था, वीनस ने नहीं दिया था। वीनस सैटर्न से कितने में ट्रांजिट कर रहा है, वीनस सैटर्न से 8th में ट्रांजिट कर रहा है। 8th यानी क्या है, लॉन्जिविटी, यानी शादी का लॉन्जिविटी। तो ये लड़का के ऊपर ये लीगल केसेस करवा दिया, और इसका वही लेके अभी भी चल रहा है। तो दिस इज एक्चुअली आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग को मिल गया। सिमिलरली आगे बढ़ के आपको देखना है कि यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे, जब विपत है,
देखिए यहाँ पर भी विपत में यानी शतभिषा में अभी सैटर्न गोचर कर रहा है। अभी शतभिषा में ही सैटर्न है, अप्रैल 2024 तक शतभिषा में ही रहेंगे। उसमें से पदात्री जब फिर से आएगा, यानी पदात्री शतभिषा आज के दिन का चार्ट अगर आप जाएंगे, तो शतभिषा वन में है, तो बेसिकली ये आएगा आपका जनवरी फरवरी आएगा आई थिंक। शतभिषा टू, फरवरी, ये अराउंड फरवरी महीने जो है, इसका फरवरी महीने का जो शतभिषा थ्री है, ड्यूरिंग फरवरी मंथ पे जाके सेम ट्रांजिट चार्ट को आपको देखना है। यहाँ पर देखिए सैटर्न नाइन्थ पे आ गया है, लेकिन इस बार देखिए सैटर्न का क्या है, यहाँ पर भी विनस और राहु के ट्राइन में गोचर कर रहा है। जुपिटर आपका सन मार्स के ऊपर है, यानी गवर्नमेंट से इसका कोई बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन राहु जुपिटर को देख रहा है। तो बेसिकली दशा में ये अब हम लोग जाएंगे, तो अभी चल रहा है आपका वीनस का ही अंतर्दशा चल रहा है, जुपिटर वीनस का, और वीनस है इसका सिक्स्थ लॉर्ड। वीनस है इसका सिक्स्थ लॉर्ड। तो बेसिकली रिलेटेड टू वीनस ने ही पॉइंट नहीं दिया है, तो अगेन वीनस से नाइन्थ, नाइन्थ जजमेंट का हाउस है। तो आई थिंक फॉर्मल डिवोर्स का जो बात है, वो डिवोर्स का शायद इसी टाइम पे इनका फाइनल हो जाएंगे या फिर डिवोर्स हो जाएंगे ऑफिशियली। दैट कैन बी द थिंग। So this is how, friend, you have to, because divorce is not a good time. So that can be the thing. So during that time, तो इसीलिए इसी समय पे there is no point. But overall there is a 37. Overall there is a 37 in this particular house, this Sarvashtaka house. And overall Saturn has given 5. तो that means, see, Saturn has given 5. तो इसके मतलब क्या है कि ये शादी, ये टॉक्सिक मैरिज से निकल के कुछ अच्छा कुछ फ्यूचर में करेगा। सारे साथी इसको यही सिखाया। तो ऐसे ही दोस्त हम लोग सारे साथी को एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो एक्सेल है, ये एक्सेल एक्चुअली अगर आप लोग को लगेगा तो मेरे को प्लीज पिन करना, मैं भेज दूंगा। ये इसमें आप अगर आप लोग बैठा लेंगे सारे साथी, क्यों, कोई भी ट्रांजिट, कोई भी दशा आप लोग यहाँ से इसके थ्रू से पूरा ट्रैकिंग कर पाएंगे और एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। होप यू हैव लाइक माई वीडियो।